नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम हाई स्कूल के जो रसायन विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन्हें हम देखेंगे। चूँकि बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको जो अगर आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका हुआ, अगर नहीं आता है तो फिर वो नंबर कट जाएगा या गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और विद्या क्वेश्चन बैंक में सारे बहुविकल्पीय आपको करवा दूँगा यहाँ पर। साथ ही साथ ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, उसमें भी चूँकि 6 से लेकर 12 तक के विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसका भी काम आपका हो जाएगा कुछ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al। ठीक है, क्या है Fe2O3 + 2Al, ये मिलकर बनता क्या है Al2O3 + 2Fe, अथवा Zn + H2SO4 जिससे ZnSO4 + H2 बनता है। ये पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये हमें बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए, O के साथ यहाँ पर फेरस था, ठीक है, लोहा था, लेकिन यहाँ पर O के साथ क्या है, एल्युमिनियम है। लोहा आपका अलग हो गया है यानी Fe। तो इसका मतलब ये है कि Fe को Al ने विस्थापित कर दिया है। नीचे वाले देखिए Zn + H2SO4, Zn जो है वो SO4 के साथ आ जाता है यहाँ पर और H2 अलग हो जाता है, यानी Zn जो है वो H2 को विस्थापित कर देता है। तो जहाँ पर विस्थापित किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2PbO + CS 2PbS + CO2G। ये जो आपको यस दिखाई दे रहा है ये स्टेट के बारे में बताता है, यानी किस अवस्था में है जो पदार्थ आप डाल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं वो किस अवस्था में है। यहाँ पर यस मतलब स्टेट, यस मतलब सॉलिड, यस मतलब आपका सॉलिड, यानी उस पदार्थ के स्टेट को दिखाता है। यस का मतलब यहाँ स्टेट नहीं है, यहाँ यस का मतलब है उस स्टेट के अंतर्गत कौन सा आपका है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ये आपका क्या है, यस सॉलिड है। कार्बन भी सॉलिड है, लेड आपका सॉलिड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका गैस मिलता है। पूछ ये रहा है यहाँ पर आपका कि सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा मतलब Pb, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या फिर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें कौन सा अपचयित हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है आपका, 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब समीकरण को हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, लेड जो है, लेड के साथ ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन अगर अलग हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर अलग हो रहा है तो आपका अपचयन हो जाता है। और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जाकर जुड़ जा रहा है तो ये उपचयित होता है। यानी जहाँ से आपका ऑक्सीजन हट रहा हो, जिस मतलब अपक्रिया में पदार्थ के साथ ऑक्सीजन हट रहा हो वहाँ पर अपचयित होता है वो पदार्थ। ठीक है, जिसके साथ जुड़ा हो और वो उसके साथ से ऑक्सीजन हट जा रहा हो तो हम कहेंगे कि वो अपचयित हो रहा है। जैसे PbO दिया है तो PbO के साथ, Pb के साथ O है, लेकिन O क्या होता है, Pb से हट जा रहा है, तो Pb को हम कहेंगे अपचयित हो रहा है, यानी सीसा जो है वो अपचयित हो रहा है। और जिसके साथ जाकर जुड़ जा रहा है वो ऑक्सीजन, उसे हम उपचयित कहेंगे। यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उपचयित हो रहा है। नेक्स्ट है 2FeCl3 + 2H2O + Y। यहाँ पर क्या बनता है, 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है। तो देखिए Fe आपको यहाँ भी मिल जा रहा है, H2 आपको यहाँ भी मिल जा रहा है, और H आपको यहाँ भी मिल जा रहा है, O आपको यहाँ भी मिल जा रहा है। देखिए O, अब Y की जगह पर हमसे पूछ रहा है कि Y की जगह पर आपका क्या होगा। तो आपका तो एक S एक्स्ट्रा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर A में S दिया है, ये H2S दिया है, ये SO2 दिया है, Cl2 दिया है, लेकिन आप जब यस आपका A B C तीनों में दिया है, आपको करना क्या है, आपको बैलेंस कराना है। आप चाहें तो इसको, ये आपका अगर आपको समीकरण याद नहीं है तो आप इसे रखकर बैलेंस करा सकते हैं कि यस होगा कि SO2 होगा, H2S होगा, Cl2 होगा। ठीक है, देखिए यस 1 है यहाँ पर और इधर आपका 1 भी नहीं है,
तो इसमें से यस आपका कितना हो जाएगा? अब चाहे ए कर सकते हैं या बी कर सकते हैं या सी कर सकते हैं, डी नहीं होगा क्योंकि उसमें Cl2 है, एस नहीं दिया है। तो अब आपके पास 3 विकल्प हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर O4 है और यहाँ पर कितना है? O2 है, यानी 2 O की कमी है। तो देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि O2 यहीं पर आपका दिया गया है। तो आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, याद हो या चाहे ना याद हो। नेक्स्ट है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो लौह चूर्ण क्या होता है आपका? Fe होता है। उस पर HCl डालोगे तो क्या बनाएगा? FeCl2 बना लेगा और इसके अलावा H2 हाइड्रोजन गैस बना लेगा। फिर आप इक्वेशन को चाहे बैलेंस करा लें, ठीक है। तो इक्वेशन को अगर बैलेंस आप करा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीधा जान लें Fe प्लस HCl करेंगे तो FeCl2 हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl, PbNO3 का होल ट्वाइज, FeSO4 या फिर CaCO3। श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट इसे कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में क्या होता है? आपका AgCl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में AgCl का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अपक्रिया है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये जलीय अवस्था में है। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी जलीय है। BaSO4 यानी आपका ठोस हो जा रहा है और 2HCl हो जा रहा है, ठीक है, ये भी आपका जलीय है। देखिए सब जलीय है, उसमें कहीं ठोस आपको मिल जा रहा है, यानी वो अवक्षेपित हो रहा है। क्या हो रहा है? वो अवक्षेपित हो रहा है। होता नहीं है कि आप कोई रिएक्शन करते हैं और फिर नीचे एक अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, तो जहाँ अवक्षेप प्राप्त होता है वो आपका अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम क्या है? ठीक है, वायु की उपस्थिति में जब उसे हम गर्म करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो वो तत्व आपका क्या है? कॉपर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। किस चीज़ का? तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं? CO2 बनाते हैं। ठीक है, CO प्लस O2 अगर हम करते हैं तो ये आपका CO2 बनाते हैं। ठीक, तो CO2 क्या है? यहाँ दो तत्व क्या होते हैं? जुड़ रहे होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइज, PbNO2 का होल ट्वाइज, PbO। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइज, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। PbNO3 का होल ट्वाइज क्या है? लेड नाइट्रेट। नेक्स्ट है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। आयनों के विनिमय की बात होती है। विनिमय मतलब होता है कि तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूँ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? दो चीज़ें होंगी। जैसे एक होता था कि एक मतलब मैं ही आपको सिर्फ दूँ, और यहाँ पर क्या है? आप मुझे दें मैं आपको दूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विनिमय जब करेंगे तो द्विविस्थापन, यानी दो लोग विस्थापित होते हैं, वो उनके पास जाते हैं, ये उनके पास जाते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है? NaOH प्लस CH3COOH, ये मिलाकर CH3COONA प्लस H2O बनाता है। ये तो आपका विस्थापन अपक्रिया है। CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl प्लस HCl बनाता है। CH4 प्लस O2 ये आपका CO2 बनाता है प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। तो जहाँ दहन होगा वहीं तो ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब चैप्टर दूसरा है आपका अम्ल क्षार और लवण से है, इसके भी कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थेलीन सूचक का रंग होता है। जो आपका क्षारीय विलयन होता है उसमें अगर हम फिनोल्फ्थेलीन अगर डालते हैं तो उसका रंग कैसे हो जाएगा, तो उसका रंग आपका क्या हो जाता है, गुलाबी। ऑप्शन ए, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थेलीन का जो सूचक रंग होगा वो क्या होगा, गुलाबी होगा। नेक्स्ट है प्रबल क्षार है CaOH का होल ट्वाइज, KOH, MgOH का होल ट्वाइज या फिर NH4OH। तो जो प्रबल क्षार होता है वो आपका क्या होता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है HCl, HCN, HNO3 या फिर H2SO4। दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो HCN है आपका दुर्बल अम्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल किस लिए है, क्योंकि इसमें आयनन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। जो प्रबलता होती है वो कैसे प्रबलता हम देखते हैं, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के आधार पर हम प्रबलता देखते हैं, जो लघुगणकीय पैमाने पर देखा जाता है। तो जब आयनन की मात्रा कम होगी, यानी जो लाग पर अगर H+ आयन या OH- आयन जो आता है वो अगर कम है तो वो दुर्बल हो जाएगा, अगर अधिक है तो वो प्रबल हो जाएगा। नेक्स्ट है H2S विलयन का pH मान है, अम्लीय विलयन का pH मान है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। देखिए H2SO4 भी आपका अम्ल है, अम्लीय विलयन कहा ही है, और H2S भी आपका क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इनका pH मान है। देखिए जो पैमाना होता है वो क्या होता है, 7 बीच में होता है, 7 से ऊपर अम्ल और 7 से नीचे क्षार, 7 से ऊपर आपका क्षार होता है, 7 से ऊपर आपका क्या होता है, क्षार, और 7 से नीचे क्या होता है, अम्ल। तो ये सारे अगर अम्ल हैं तो इनका मान क्या होगा, 7 से कम होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पतला कर लेते हैं। क्षारीय विलयन का pH होता है 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का अभी हमने बताया 7 से अधिक होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। चूँकि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पहले ये पता करें कि यह है क्या। तो देखिए एक होता है अनिल, अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है, जो अम्ल है वो नीले को क्या करता है, लाल करता है। एक होता है छलन, ठीक है, झलन, ठीक। तो हाँ छलन होता है, ठीक है, छलन। छलन क्या होता है, क्षार जो है वो लाल को नीला करता है, तो ये लाल को नीला करता है, इसका मतलब छलन है, यानी क्षार है, और क्षार क्या होगा, 7 से ऊपर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 10। क्यों, 5 7 से कम है, 4 7 से कम है, 1 7 से कम है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विलयन का pH मान 1 है, यह विलयन है, 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। NaCl जलीय होगा, H2SO4 जलीय होगा, KOH जलीय होगा या फिर ग्लूकोज जलीय होगा। देखिए KOH जो है वो आपका क्या है, क्षार हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन है ना, OH है हाइड्रोक्साइड आयन। NaCl ये नमक है, ये क्या होता है जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो नमक मिलता है, नमक और जल मिलता है, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। ग्लूकोज जो होगा वो भी आपका नहीं होगा, बचा ये H2SO4, ये आपका अम्ल है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, अनिल,
आ मतलब अम्ल, ना मतलब नीला, ला मतलब लाल। नीले को लाल कहता है यानी अम्ल होगा। अम्ल क्या होगा? 7 से कम होगा। तो देखिए 10 ज़्यादा है तो ये होगा नहीं, 8 ज़्यादा है होगा नहीं, 6 ज़्यादा है, 7 बराबर है तो यानी ये लवण बन जाता है यहाँ पर। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है आपका 10 के पावर -6 m HCl विलयन का pH मान क्या होगा? आपने पढ़ा होगा कि जो इसका क्षार और अम्ल का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? 7 के बराबर होता है। और चूँकि ये सारी चीज़ें किस पर चलती हैं? ये लघुगणकीय पैमाने पर चलती हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? माइनस log H प्लस आयन, ठीक है। तो ये दिया है माइनस log जब करेंगे और H प्लस आयन को हम क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर -6, ठीक। बेस आपका 10 है, ये -6 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? log 10 बेस 10 का 1। तो ये आपका यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? +6 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक अम्ल की शक्ति 10 के पावर -2 न्यूटन है। तो लिख लीजिए माइनस log, देखिए यहाँ पर क्या था आपका? हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस log H प्लस आयन की सांद्रता, तो माइनस log 10 के पावर -2 है। तो आप पढ़े होंगे कि अगर log m पावर n है तो n log m हो जाता है। तो ये बार माइनस ये आपका आ जाएगा क्या? -2, और पहले से भी माइनस था, ये हो गया, इंटू log 10 बेस 10। 10 बेस 10 का मतलब होता है 1, तो -2 यानी +2 इसका भी आंसर आ जाएगा क्या? +2 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10 के पावर -7 मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? -log 1 × 10 की पावर -7 कर दिए। अब आपका क्या हो जाएगा? -log, ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर दो 1 और प्लस log 10 की पावर -7 होता नहीं है log m × n, तो log m प्लस log n हो जाता है। तो वही यहाँ पर भी कर दो। तो यहाँ पर log 1 की वैल्यू हो गई 0 और ये क्या हो जाएगा? अब ये माइनस प्लस के साथ आपका आ गया माइनस log 10 की पावर -7। अब -7 को जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था कि -7 × -7 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 7 और log 10 बेस 10 आपका 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? हाइड्रोजन आयन H प्लस के सांद्रण का मूल्य 10 के पावर -7 मोल लीटर होता है, ये सही है। जब 10 के पावर -7 होगा तो आगे आकर +7 हो जाएगा, तो +7 उदासीन घोल को दर्शाता है, तो यानी ये सही है। हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस के सांद्रण के मूल्य 10 के पावर -7, OH आयन भी 10 के पावर -7 है, यानी +7 हो जाएगा, ये भी आपका सही है। pH का मान 0 नहीं, उदासीन के लिए pH का मान क्या होता है? 7 होता है, तो डी भी सही है, सी गलत है, यानी दिया गया ऑप्शन में सी आपका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। फिर क्या है? एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10 के पावर -12 मोल प्रति लीटर, इसका विलयन का pH। अब देखिए इस बार मैं पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और 10 के पावर -12 तो -12 आगे आ जाएगा और ऑलरेडी log के साथ माइनस लगा रहता है, तो माइनस +12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन प्लस आपका क्या हो जाएगा? इसका मतलब 1 × 10 के पावर -10 के पावर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 10 के पावर 12 हो गया तो ये आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए शब्दों को ध्यान हम देंगे।
ये हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यानी POH की बात कर रहा है, ठीक है। POH कितना दिया है, 1×10⁻12। तो POH अगर हम निकालें तो हम लिख सकते हैं माइनस log, और 1×10⁻12 को 10⁻12 ही लिखे ले रहे हैं, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 12, ठीक है, जैसा कि पीछे क्वेश्चन में हमने हल किया। लेकिन जब बिलियन का pH पूछ रहा है तो बिलियन का pH निकालना है, POH नहीं निकालना है, pH निकालना है, ठीक है, pH निकालना है। pH अगर निकालना है तो हम जानते हैं कि हमें पता है कि pH प्लस POH जो है उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 14 हो जाता है। तो pH हमें पता नहीं है, POH हमने 12 निकाला है, तो 12 जोड़ने पर 14 हो जाता है। तो pH बराबर क्या हो जाएगा 14 - 12 यानी 2 हो जाएगा। pH की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? चूने के पानी को जब दूधिया करता है वो कौन सा विलयन है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच जब होता है तो उस समय हम एंटीसेड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इस बार तो RRB JEE के कंपटीशन में भी ये पूछी गई थी। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट टू 10H2O। जल के क्रिस्टलीय अणु जुड़े होते हैं, 10H2O का मतलब ये हुआ। COCl2 है या फिर NaOH है। तो ये धामन सोडा में क्या होता है? क्रिस्टलीय अणु जुड़े होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। NaCl क्या है? ये तो आपका उदासीन है, ठीक है, हालांकि लवण ये भी है। NaHCSO4 सोडियम बाइसल्फेट है, तो यही आपका क्या है? अम्लीय लवण है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो COCl2 उसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाई SO2 जो होता है वो अम्लीय होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विलयन का pH मान 3 है, चूँकि 7 से कम है इसलिए ये अम्लीय होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान है, तो 8.2 होगा नहीं क्योंकि क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। 7.2 यानी थोड़ा सा अम्लीय है। 6.3 थोड़ा ज़्यादा अम्लीय है, लेकिन 5.2 उससे भी ज़्यादा अम्लीय है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है? क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग होता है वो क्या होता है? ऑप्शन सी भूरा लाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम फार्मूला देखें तो होता है CaSO4 × ½ H2O। तो जो H2O जुड़ा होता है वो क्रिस्टलाइट होता है, और यहाँ पर देखिए हाफ लिखा है यानी आधा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धावन सोडे का रासायनिक नाम है। हमने देखा धावन सोडे का रासायनिक Na2SO4 × 10H2O था ना, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र है। मीठे सोडे या खाने का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो इसका बाई जहाँ हो जाए वहाँ H हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻9 मोल है। इस विलयन का pH होगा, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिया है हाइड्रोजन आयनों को, यानी H+ आयनों को दिया गया है, और हमें pH निकालना तो सीधा सीधा -9 है तो +9 कर दो, बस कुछ नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होता है ये मैंने 3-4 क्वेश्चन में आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर ZnCl2 + H2 हो जाएगा,
यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कौन किसके लिए काम में आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किसका निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण आप देखेंगे छतों या मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। कास्टिक सोडा का जो काम होता है वो साबुन के निर्माण में, ठीक है। कास्टिक सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या होता है, ये होता है आपका प्रतिअम्ल होता है। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये आप जानते हैं पानी में मिलाया जाता है तो कीटाणुनाशक है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, सॉरी बी, ऑप्शन बी 2 1 4 3। लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीछे क्रिस्टल में कितने अणु जुड़े हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने 2 चैप्टर के देखे, और अगले वीडियो में हम इसके आगे के 2-3 चैप्टर को देखेंगे, और इस तरीके से केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय समाप्त हो जाएंगे। फिर हम अति लघु उत्तरीय करवाएंगे। ये अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो जाएं, और जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है वो इस वीडियो को देखकर इस विषय में पास हो जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।